हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पास्कल का नियम हमने बता दिया था। आज पास्कल के नियम के अनुप्रयोग में आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता प्रश्न वो हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। बस 5 मिनट आप देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आज के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत किसके सिद्धांत पे आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। पहला लाइन तो आपको यही याद करना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक उपकरण है। अब होता क्या है इस नियम के अनुसार यदि सेम वही जो पास्कल के नियम में हमने लिखा था, क्या लिखा था कि इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव की सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। ये पूरा का पूरा जो थ्योरी लिखा है ना, ये पास्कल का नियम ही तो है। पास्कल के नियम में हमने यही पढ़ा था कि किसी भी, अगर ये मान लेते हैं कोई आपका द्रव है, बर्तन है, इसमें द्रव है, किसी एक द्रव की बूंद पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो सभी की सभी बिंदुओं पर और इसके पात्र की दीवार पर समान रूप से संचरित होगा। यही इतना तो हमने पास्कल के नियम में भी तो पढ़ा था। सेम वही थ्योरी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत पास्कल के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से इसका हम निगमन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल दीजिए, उत्पत्ति। अब इस उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है? उत्पत्ति को समझने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा से चित्र को समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक पिस्टन है, ये आपका एक पिस्टन है और एक पिस्टन यहाँ पे है। इसका मान लेते हैं P है, इसका मान लेते हैं Q है। यहाँ पर जो बल लग रहा होगा F1, क्षेत्रफल A1 है। यहाँ पे बल आपका F2 और क्षेत्रफल A2 है। देखो, यहाँ पे जो पिस्टन है, देखो इसका क्षेत्रफल छोटा है, यहाँ पे देख रहे इसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल छोटा और यहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है इसी के बारे में यहाँ पर 2-3 लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना A1 व A2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, क्या है कि A1 व A2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जहाँ पर हमने क्या कहा कि A2 का जो क्षेत्रफल है वो A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है। यही तो लिखा है कि जहाँ A2 बड़ा है A1 से, मतलब इसमें A1 अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A2 अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल से क्या है, छोटा है। पिस्टन A1 पर, ठीक है, देखो पिस्टन A1 पर लगने वाला बल क्या है, F1, तथा A2 पर लगने वाला बल क्या है, F2 हो तो पास्कल के नियम से। देखो, अब यहाँ पर आपको कुछ समझना ही नहीं, आपको सीधा लिखना है कि माना A1 व A2 अनुप्रस्थ काट के दो क्षेत्रफल हैं। A2 का क्षेत्रफल A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है, अतः A1 पर लगने वाला बल F1 और A2 पर लगने वाला बल F2 हो तो पास्कल के नियम से। पास्कल के नियम से हमने क्या पढ़ा था, हम यहाँ पर देखो लिखिए फिर, पिस्टन A1 पर लगने वाला बल, यहाँ पे जो पिस्टन आपका है इस वाले पिस्टन A1 पर लगने वाला दाब, ठीक है, लगने वाला दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दाब हम क्या मान लेते हैं, देखो ये A1 है तो इसे हम P1 मान लेंगे। तो P1 बराबर F1 बटे में A1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे पिस्टन A2 पर, यहाँ पर देखेंगे पिस्टन A2 पर लगने वाला दाब, तो यहाँ पे P2 बराबर में F2 बटे में A2 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखो P1 लिखेंगे तो यहाँ पर F1 इंटू A1 लिखेंगे बटे में, यहाँ जब P2 लिखेंगे तो F2 बटे में A2 लिखेंगे। पास्कल के नियम में हमने क्या सिद्ध किया था, लास्ट में हमने सिद्ध किया था कि P1 बराबर किसके होता है, P2 के। तो P1 का मान देखो यहाँ पर लिखा है और बटे में P2 का मान यहाँ पर लिखा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो A2 का क्षेत्रफल है वो A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है। तो देखो A2 का क्षेत्रफल बड़ा है A1 से, इसलिए जो A2 पर ज़्यादा बल लगेगा F1 पे कम, तो यहाँ पर F2 पर बल ज़्यादा लगेगा F1 पर कम। यहाँ तक आपको लिख देना है और यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तब आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी होता है, कोई इसमें मैथ का आपको झंझट है ही नहीं, ना तो आपको बाहर से कोई चीज़ लानी है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा।